गाइस आज आप लोगों को दिखेंगे, देखिए जो मॉडल देख रहे हैं इन्फिनिक्स का मॉडल है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5। इसमें दिक्कत क्या हो रहा है, देखिए बिल्कुल इसको चार्जिंग स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम है। इस मोबाइल बिल्कुल चार्जर कस्टमर उसको जब लगा के मतलब चार्ज दे रहे उस टाइम चार्ज बिल्कुल स्लो हो रहा है, मतलब टाइम लग रहा है चार्ज होने में। तो ये दिक्कत कहाँ से क्या है, कैसे इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करेंगे ना, वही आप लोग आज देखेंगे, वही सीखेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम का वीडियो देखिए, मॉडल इन्फिनिक्स का है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 मॉडल है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें शायद ये 2 GB का रैम है या 32 GB का फोन नहीं होगा इसको मोबाइल का। 8,000 8,500 इसको शायद उसको मोबाइल का प्राइस हो सकता है शायद इसको। तो इसको बैटरी भी 6,000 का एमएच का बैटरी भी है, ठीक है, बैटरी बहुत ज़्यादा है। 6,000 एमएच का बैटरी दिया है इसमें मॉडल में। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी चलिए इसको जितना भी खोल के मैं रिपेयरिंग करता हूँ आप लोगों को मैं दिखा दूँ इसको। जो पहले नीचे का जो रिंगर बॉक्स को ओपन करके जो चार्जिंग बोर्ड है ना, उसको बोर्ड को बाहर निकल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोग, ये देखिए, तो ये इन्फिनिक्स का मॉडल बोल रहा था आप लोग, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 मॉडल है, इसको स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम है। तो ये देखिए बिल्कुल चार्जिंग बोर्ड को बाहर निकल लिया है मैंने यहाँ पे। तो पहले चार्जिंग पिन को चेक करेंगे यहाँ पे। तो चार्जिंग पिन है, हाँ, पिन खराब हो सकती है, इसको पिन डैमेज हो सकता है। तो पिन का अंदर थोड़ा सा मैं इसको लिक्विड डैमेज का लग रहा है मेरे को, देखिए मैं दिक्कत आप लोगों को। तो ये देखिए पिन को मैंने इसको पहले चेक करेंगे और चेंज करेंगे, ठीक है। तो पिन मतलब स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम मैक्सिमम आप मान लीजिए 95% 99% चार्जिंग स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम आता है ना, चार्जिंग पिन से आता है। उसको बाद अगर नहीं हो तो उसको फ्लेक्स में प्रॉब्लम होता, नहीं तो उसको आईसी का प्रॉब्लम होता, आईसी बाद में प्रॉब्लम होता है लास्ट में। पहले डायरेक्ट आईसी प्रॉब्लम नहीं होता, आपको पता होगा शायद इसको। तो पहले इसको देखिए मैं चार्जिंग प्रॉब्लम के लिए, इसलिए पहले इसको मैं चार्जिंग पिन को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए अभी चार्जिंग में तो चार्ज लगा स्लो चार्जिंग की हो रहा था, उसके बाद कभी कभी ले रहे कभी कभी छोड़े, ऐसे भी दिक्कत होता है क्योंकि चार्जिंग पिन के जो पॉइंट है ना अंदर में, उसका लिक्विड डैमेज है थोड़ा सा हल्का, इसलिए दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो ये जो चार्जर पिन आप लोग देख रहे हैं, इसको मैंने उसको उठाएंगे, देखिए बिल्कुल एसएमडी यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे आयरन यूज़ करेंगे, मतलब आयरन जो मैं सोल्डरिंग आयरन यूज़ करता हूँ ना, आयरन यहाँ पे यूज़ करके मैं इसको पिन को उठाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आराम से देखिए आयरन यूज़ करके पिन को कैसे मैं इसको उठाता हूँ, आराम से उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें देखिए मेरा जो माइक्रोफोन है ना, माइक्रोफोन थोड़ा दूर में है, यहाँ पे एसएमडी बिल्कुल मैं यूज़ कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने इसको इसको आयरन से उठाने की कोशिश किया, देखिए आयरन से बिल्कुल उठ गया, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आराम से इसको उठ जाते हैं। तो बहुत सारे मॉडल में वीडियो भी आप लोग से शेयर भी किया है, उसको आयरन से कैसे आप लोग चार्जर पिन को उठ सकोगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आराम से इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, नया वाला चार्जर पिन जो है ना उसको सेट कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो मेरे पास देखिए पिन में दिखा था आप लोगों को, ये पिन में इसको देखिए, ये पिन को भी सेट करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको देखिए पीछे का जो 5 पॉइंट है उसको रंग लगा लेंगे, उसको बीच में थोड़ा सा रंग लगा के पिन को रेडी कर लेते हैं। उसके बाद आराम से चारों तरफ सोल्डिंग करके पिन को सेट करेंगे। तो भी मैं दिखा था आपको, सोल्डिंग करने का टाइम ध्यान रखना पड़ता है, जो पीछे का जो 5 पॉइंट है, मतलब पीछे का जो यूएसबी के लिए 5 पॉइंट होता है, चार्जिंग के लिए तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वोल्टेज 2 पॉइंट लगता है। उसका जो और 3 पॉइंट लगता है, 3 के अंदर 2 पॉइंट होता है उसका डाटा के लिए, ठीक है। और उसके बाद 1 पॉइंट एनसी लगता है, मतलब नो कनेक्शन रहता है, एनसी कनेक्शन जो ग्राउंड का पास रहता है। तो कोई बात नहीं, आराम से पीछे का जो 5 पॉइंट उसको सोल्डिंग करने का ध्यान रखना पड़ता है, एक के साथ एक पॉइंट जोड़ना जाए, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसको मैं चार्जर पिन लगा के इसको चेंज करने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँ चार्जिंग ले रहेगा नहीं मोबाइल में। तो चलिए यहाँ पे देखिए पीछे का जो पॉइंट आप देखिए, ये जो पीछे पॉइंट है ना, इसको मैं बोल रहा था आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सोल्डिंग करने का टाइम पॉइंट एक के साथ एक जोड़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए आराम से देखिए चार्जर पिन को मैंने चेंज कर लिया, अभी इसको क्लियर करके मैं इसको बोर्ड को सेट करके इसको मैं चेक करेंगे चार्ज ले रहे कि नहीं। तो चार्जर पिन यहाँ पे थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं, देखिए जो पोस्ट मैंने यूज़ किया ना। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, देखिए बिल्कुल कोई भी मॉडल में काम करने के लिए पहले इसको मतलब जो आप काम कर रहे हो रोजन पेस्ट जो भी यूज़ करें ना, क्लियर करके आपका अच्छी तरीके से सेटिंग करना चाहिए। ये भी कुछ दिन पहले भी एक तो मैं वीडियो शेयर किया था आप लोगों को, शायद कल भी एक तो वीडियो भी शेयर किया आप लोग साथ में, देख सकते हैं इसको। जो हार्ड बोर्ड को काम अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है, क्लियर करके जो पेस्ट पेस्ट लगा के अच्छी तरीके से आप लोग काम करना चाहिए। तो चलिए देखिए इसको पिन मैंने इसको जो पेस्ट यूज़ किया था अच्छी तरीके से क्लियर कर, देखिए पिन जो मैंने चेंज कर, देखिए कितना क्लियर है, देखिए ऐसे क्लियर करके काम करना चाहिए। बहुत से टेंशन में क्या करता है गलती, देखिए डायरेक्ट इसको पिन सेट हो गया, पेस्ट है कोई बात नहीं, ऐसे उसको सेट कर दिया, ऐसे काम करके सेट कर देता है, ठीक है। तो ऐसे गलती मत कीजिएगा आप लोग। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको पिन तो मैंने चेंज किया, अभी चलिए इसको मैं सेट करता हूँ। अभी मॉल को सेट करने के बाद बिल्कुल मैं देखते हैं चार्जिंग का प्रॉब्लम तो था वो सॉल्व होगा कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखिए सेट करते हैं, यहाँ पे एक तो रबर था चार्जर पिन को, जो रबर इसको भी मैं सेट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये सब थोड़ा चीज़ भी ध्यान नहीं रखते, बहुत से टेंशन में क्या करते हैं, रबर भी नहीं लगाते, चार्जर पिन चेंज कर दिया डायरेक्ट लगा दिया। तो ऐसे देखिए रबर भी था, रबर भी उसको सेट करना चाहिए, अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली सेट होता है आपका जो काम कर रहे हैं आपका, ठीक है, काम भी अच्छी तरीके से आपका काम भी होता है। तो देखिए अभी मैं इसको सेट करेंगे, जैसे बोर्ड को निकाला था उसको बोर्ड लगाने का बिल्कुल जो ऊपर का जो रिंगर बॉक्स था, रिंगर बॉक्स को लगाएंगे। उसके बाद मैंने इसको जो ऊपर का जो पैनल है, बैक पैनल है, उसको मैं खोला तो वो भी लगा लेंगे। उसके बाद चार्जर लगा के मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो गाइस देखिए इस मॉडल देखिए स्लो चार्जिंग का जो प्रॉब्लम था, स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम के लिए मैंने क्या किया, इस मॉडल को पहले मैंने कैसे इसको ओपन किया वो भी तो आप लोग देखें। और इसको देखिए जो चार्जिंग पिन है, पिन को मैंने कैसे चेंज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एचएनबी यूज करके चार्जर पिन को मैंने चेंज किया, ठीक है। तो ये भी आप लोग देखें। तो वीडियो देकर आप लोग को कोई जानकारी मिलेगा आप लोगों को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और कुछ डाउट भी रहेगा तो बिल्कुल मेरे को कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं भाई। आपको देखिए दूसरा कोई मॉडल हो सकते हैं भाई, प्रॉब्लम ये हो सकता है, इसको प्रॉब्लम कितने खर्चा आ सकते हैं, ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जितना हो सके आप लोग को जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है।
तो चलिए देखिए इसको बैक पैनल वो भी मैं इसको सेट कर लिया। तो चलिए इसको अभी चार्जर लगाते हैं। चार्जर लगा बिल्कुल देखिए चार्जिंग ले रहे कि नहीं, या अभी चार्जिंग प्रॉब्लम भी कर रहा था, लेकिन इसको देखिए डायरेक्ट अभी चार्जर लगाते हैं। अभी देखें यहाँ पे, तो इसको स्लो चार्जिंग के लिए इसको चार्जर पिन को मैं चेंज किया, पिन का अंदर थोड़ा सा लिक्विड डैम्स लग रहा था। ये देखिए बिल्कुल देखिए यहाँ पे चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए चार्ज ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखिए चार्जिंग के पास जो अभी दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए बिल्कुल चार्ज भी ले रहे हैं। तो इससे कॉम्प्लीट देखिए गाइस, इसको कॉम्प्लीट चार्जिंग प्रॉब्लम के लिए जो चार्जर पिन को चेंज किया ना, तो ये सिर्फ स्लो चार्जिंग के लिए, स्लो चार्जिंग का भी चार्ज नहीं ले रहे, इसके लिए भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो थैंक यू गाइस मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।